अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस 2 के इस इख्तितामी लेक्चर में खुश आमदीद। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लीजेंड्स इक्वेशन के बारे में है। हम लीजेंड्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर जो कि यहाँ पर लिखी हुई है इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखने से ही पता चल रहा है कि इस पर रिडक्शन ऑफ आर्डर वाला मेथड इस्तेमाल होगा। ये क्वेश्चन SM यूसुफ की बुक में एक्सरसाइज 10.5 में 5th नंबर वाला है, सॉरी 3rd नंबर वाला। अब रिडक्शन ऑफ आर्डर वाला मेथड क्या होता था कि हम उसमें पहले कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिख लेते थे, फिर वहाँ कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन से ही या वैसे ही जज कर लेते थे क्या कहते हैं उसे, पार्टिकुलर इंटीग्रल को, यानी YP को। तो फिर उसका डेरिवेटिव्स जितने रिक्वायर होते थे, जैसे यहाँ पर 2 डेरिवेटिव रिक्वायर्ड हैं, वो लेकर इसमें पुट करते थे, फिर उसे लीनियर बनाकर इक्वेट करते थे तो हमारे पास आंसर आ जाता था। दोबारा फिर सुन लें कि रिडक्शन ऑफ आर्डर वाला ये क्वेश्चन है, लीजेंडर इक्वेशन फर्स्ट आर्डर में है, इसे लीजेंडर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर बोलते हैं। अब इसको सॉल्व आउट करने का तरीकाकार, चूँकि ये रिडक्शन ऑफ आर्डर वाली इक्वेशन है, ये देखें यहाँ पर ये y है इधर भी, तो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, इसलिए रिडक्शन ऑफ आर्डर वाला मेथड इस्तेमाल होगा। उस मेथड में क्या था कि हम पहले YC यानी कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर उस YC की बुनियाद से या वैसे ही हम जज कर लेते हैं YP को, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल को, फिर उसी YP पर काम करते हैं। काम करने का मतलब ये है कि जितने उस y के डेरिवेटिव चाहिए होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 2 डेरिवेटिव चाहिए हैं, तो 2 डेरिवेटिव लेकर यहाँ पर मुतल्लिका जगह पर रख देंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, लीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह और आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसी के सॉल्यूशन को। तो गौर फरमाएं कि ये वो इक्वेशन लिख ली हमने जो कि लीजेंडर इक्वेशन कहलाती है। क्या किया अब इनका, यहाँ पर हम ये देख लें, ये y=x, ये इसका YC यानी कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमने लिख लिया। अब आप कहेंगे कि ये YC कैसे निकाला यहाँ से, तो नाज़रीन व सामीन से ये गुजारिश है कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के कोर्स में ये एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन है, ये पढ़ी थी, और उस वक्त हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बताया था कि YC क्यों और कैसे निकालते हैं रिडक्शन ऑफ आर्डर में। तो बराह करम आप रिकॉल करें उन चीज़ों को। अब यहाँ डिटेल में जाने का महल मुनासिब नहीं है। सो हमने YC लिख लिया, अब इसी की बुनियाद पर YP लिख लिया। ये भी बताया था कि YC से YP कैसे लिखते हैं, ये दोनों लिख लिया, इसके साथ जस्ट V लगा दिया। और भी मेथड्स हैं, बहरहाल मैं उनकी तफसील में नहीं गया क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बताए गए हैं। अब चूँकि इस क्वेश्चन में देखें स्टेटमेंट ये है, इसमें ये डेरिवेटिव 1 है, ये पहला डेरिवेटिव है dy/dy, ये दूसरा 2 डेरिवेटिव्स चाहिए। इस YP के 2 डेरिवेटिव ले लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, सेकंड डेरिवेटिव, फिर इनको फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकंड डेरिवेटिव को 1 - x² इस d²y/dx² की जगह पर ये सेकंड डेरिवेटिव की सारी वैल्यू रख दी, -2x dy/dx, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पर ये फर्स्ट डेरिवेटिव की जो एक्सप्रेशन है वो रख दिया, = 0 रखा और इसे सॉल्व किया। सॉल्व किस तरह किया, ये देख लें जी। सॉल्व इस तरह करने के बाद ये चीज़ बन गई। अब इसे लीनियर बनाने के लिए हम dv/dx को u के इक्वल रखते हैं, इसका डेरिवेटिव लें dv/dx का, तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव इसका लेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा d²v/dx² du/dx। अब देख लें ये d²v/dx² ये du/dx हो गया, प्लस ये एज इट इज़ du/dx किसके इक्वल, u के इक्वल। अब ये देख लें ये लीनियर बन गई, यहाँ से हमें पता चल गया ये लीनियर बन गई। अब ये लीनियर बन गई है तो आप इसे ये देख लें, बआसानी इसे सॉल्व कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से।
यू वाले एक तरफ कर लिए, बाकी एक तरफ कर लिए। अब नीचे चूँकि हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए इनको पार्शियल फ्रैक्शन से करना ज़रूरी है। पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर मैं लिख दिया, ये बातें आपको ऑलरेडी पता है। पार्शियल फ्रैक्शन ए बी सी की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख दी, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अभी इस इनकी इंटीग्रेशन की, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ यू इसके इक्वल आ गया। इसको सॉल्व किया तो नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए आपको पता है दोनों तरफ हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं। यहाँ पर भी इधर भी नेचुरल लॉग में आंसर आया ना, इस तरफ भी एक्सपोनेंशियल ले लिया, इस तरफ भी नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाते हैं, ये भी कैंसिल हो, यू इज इक्वल टू ये रह गया। अब इसकी थी पावर नेगेटिव, तो नीचे लाएंगे ये पॉजिटिव हो गया। यू किसके को रखा था, आपको पता है कि हमने यू को रखा था डी वी बाई डी एक्स, तो अब इसी यू की जगह पर डी वी बाई डी एक्स रख दिया और साथ पे ये। अब फिर इसको सेपरेबल अब वेरिएबल सॉल्व कर लिया, वी वाले एक साइड पर, एक्स वाले एक साइड पर, फिर इंटीग्रेशन ली। अब फिर नीचे लीनियर या क्वाड्रेटिक आ रहे हैं, तो हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फिर की। काम लेंथी हो सकता है लेकिन मुश्किल हम इसे नहीं करार दे सकते, बिल्कुल इजी है। ये वैल्यू निकाल ली और इसमें मुतलका जगहों पर ये पुट कर दी, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। इसकी इंटीग्रेशन कर दी तो ये हमारे पास v आ गया। अब v किसकी वैल्यू थी, v हमारे पास रिलेशन था पार्टिकुलर इंटीग्रल में। ये देखें वाई पी किसके इक्वल था, वाई पी इक्वल वी एक्स, वी की वैल्यू आ गई। क्योंकि यहाँ पर x तो हमें पता है अननोन है, v की वैल्यू चाहिए थी, तो हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल भी आ जाना था। v की वैल्यू निकाली तो यहाँ रख दी, इसमें v की वैल्यू, बाकी x साथ आ गए। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, इसे कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये सही आया। और इससे पहले हम वाई सी यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकाल चुके थे। अब जनरल सोल्यूशन क्या होता है, वाई सी प्लस वाई पी, ये जनरल सोल्यूशन होता है। पार्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, इन दोनों को ऐड कर दिया, जनरल सोल्यूशन हो गया। इस तरह हमारे पास ये लीजेंडर्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व हो गई है। इसी तरह ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसे भी लीजेंडर इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी और उसमें फ़र्क तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, वो थी फर्स्ट ऑर्डर की। अब इसमें क्या है, 1 माइनस एक्स के वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस एम इंटू एम प्लस 1 अब इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एल और इधर भी एल होगा, यहाँ पर अगर एच आता है तो इधर भी एच, यहाँ पी तो यहाँ भी पी आता है, यानी ये दोनों चीज़ें सेम होगी। ये लीजेंडर इक्वेशन है। अब ये चूँकि सेकंड ऑर्डर की है, आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट करने का एक बहुत ही बेहतरीन मेथड होता है, उसे कहते हैं पावर सीरीज़ मेथड। पावर सीरीज़ मेथड पर हमने ऑलरेडी आपको बहुत सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। अब हम इंशाल्लाह उसी मेथड से इस लीजेंडर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये पावर सीरीज़ हमने सेलेक्ट कर ली, जिसे जनरेटिव फंक्शन भी कहते हैं। अब चूँकि यहाँ पर देखें इस लीजेंडर इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये और ये सेकंड डेरिवेटिव चाहिए है, तो इस पावर सीरीज का फर्स्ट डेरिवेटिव भी ले रहे हो, सेकंड डेरिवेटिव भी ले लिए। ये किस तरह लिए आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। आप पावर सीरीज वाले लेक्चर सुने तो इंशाल्लाह आपको इस बात की समझ आ जाएगी। अब ये चूँकि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ले ली हैं, यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन 1 माइनस एक्स के वाई डबल डैश की जगह पर इसकी वैल्यू रख दें, माइनस 2x वाई डैश की जगह पर ये रख दें, प्लस m इंटू एम प्लस 1 इंटू वाई ये जो हमारे पास पावर सीरीज़ को रख दें, इज इक्वल टू 0 करें, इसे सॉल्व करें। अब पावर सीरीज़ को इस तरह सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमने x की पावर्स को, जैसे ये n-1 है, ये n है, ये n-2 है, इन पावर्स को सेम करना होता है। एक तो n-2 n-1 ये n, इन पावर्स को एक तो सेम करना और दूसरा इन बेसिस को, यह 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से, ये भी 0, तो इन दोनों कामों को करना होता है, यानी पावर को सेम करना होता है और इन बेसिस को, स्टार्टिंग वैल्यूज को सेम करना होता है। तो इस तरह सेम कर लें। ये आपको सेम करने का तरीकाकार पहले मैंने पावर सीरीज के मेथड में बताया, बिल्कुल वही मैं बस रिकॉल करवा रहा हूँ। अच्छा, इस तरह करने के बाद जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई, यानी ये ऊपर वाले x की पावर भी सेम होगी और नीचे वाले भी सेम हो गई, तो फिर हमने आपको पता है इनके काफिशेंट्स को इक्वेट किया था। काफिशेंट को इक्वेट करने का मकसद होता है हमारे पास कांस्टेंट्स
या काफ़ियंट जिन्हें हम C1 C2 C3 अप टू CN वगैरह कहते हैं, उनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं इस तरह। उनकी वैल्यूज़ लाने का मकसद क्या होता है? मकसद हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो ये पावर सीरीज़ है, ये देखना, अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? n 0 से स्टार्ट करें, C0 x 0, यानी ये तो 1 हो जाएगा, C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 प्लस C4 x4। तो हमें यहाँ पर इसका मतलब C1 C2 C3 C4 की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस लेजेंडरी इक्वेशन का सोल्यूशन इस पावर सीरीज के फॉर्म में लिखना। तो इस पावर सीरीज में C1 C2 C3 यानी इन कांस्टेंट या कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। उनको हमने इन्हें पावर और इनकी पावर और बेसिस सेम करने के बाद, इक्वेट करने के बाद हमने C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल ली और वहाँ पर यहाँ पर यानी इसको एक्सपेंड की हुई फॉर्म में हमने C1 C2 C3 की जगह पर पुट कर दिया। तो हमारे पास वो ये रिक्वायर्ड चीज़ आ जाती है। इसे हम कहते हैं ये पावर सीरीज सॉल्यूशन है। किसका? हमारे पास उस लेजेंडरी इक्वेशन का। उम्मीद है समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो आप पावर सीरीज़ वाले मेथड को दोबारा सुने गौर से, उसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये लेजेंडरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ले जी, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर समझ ना आई हो तो फिर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं।